हर हर महादेव। दोस्तों, आपका झलकदानी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपने घर की जो पुरानी किताबें होती हैं या किसी के अपने पति के या अपने बच्चों के हम वस्त्र किसी को दे सकते हैं। बहुत ही लोगों के क्वेश्चन रहते हैं और मन में भी सवाल रहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमें कभी भी नहीं देने चाहिए, भूल कर भी हमें अपने वस्त्र नहीं देने चाहिए या बच्चों की किताबें नहीं देनी चाहिए, या ऐसा करने से विद्या चली जाती है, या फिर ऐसा करने से आपका राहु खराब हो जाता है। देखिए, और भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हमें वस्त्र देने चाहिए। कुछ लोग क्या होता है कि सोसाइटी में आते हैं, वो जो है कपड़े एक्सचेंज करते हैं, लेकिन आपको बर्तन दे जाते हैं कपड़े लेकर के, या फिर जीरा या यूजुअल चीजें भी आपको देकर जाते हैं। सब जगहों पर अलग अलग चीजें हैं। आपकी सोसाइटी में या आपके मोहल्ले में भी ऐसा होता है, तो क्या हमें वो दान करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसी पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वीडियो में कि देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अगर आप अभी तक चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए, हमें जो कपड़े होते हैं वो हमें देने चाहिए किसी को, लेकिन हमें दे देने चाहिए। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है या फिर कोई गरीब है जो आपके पास रहता है, उसके पास वस्त्र नहीं है। देखिए, हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, उनका नाम पुराना होता है। क्या वो पुराने होते हैं? वस्त्र कभी भी पुराने नहीं होते हैं, बस उनका नाम होता है। आपके घर में, हमारे घर में, सभी लोगों के पास क्या होता है कि कबर्ड भर जाता है। अगर हम पुराने वस्त्र नहीं निकालेंगे तो फिर नए कहाँ पर रखेंगे? लेकिन पुराने से मतलब आजकल किसी के भी कपड़े फटते नहीं है। देखिए, कोई भी महिला है, खासकर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, बच्चों के पास बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक पार्टी में या दूसरी पार्टी में पहनते हैं, उसके बाद में उनको कि हमने फोटो सेक्शन करा लिया या फिर शादी में पहन लिए, कोई हमें क्या कहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सभी महिलाओं से और सभी बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही आपको खर्चा करना चाहिए, जितनी आपकी हैसियत है। देखिए, बुरा मत मानिए, अक्सर क्या होता है महिलाओं में कि किसी ने कैसी साड़ी पहनी है, किसी ने कैसा सूट पहना है, वो अक्सर वैसा ही खरीदना पसंद करती हैं कि जाकर वैसा ही लेकर आए। आप अपना बजट देख लीजिए, जिस हिसाब का आपका बजट है आप उसी हिसाब से कपड़े खरीदिए। किसी की होड़ा होड़ी में दुनिया के क्या है, कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन थोड़ी देर वो हंस देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको अपना घर अपने बजट के अनुसार चलाना है, तो किसी की भी होड़ा होड़ी में आप कपड़े नहीं खरीदना। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपका बजट है, उस हिसाब से आप कपड़े खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हमें कपड़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बहुत ही मेन पॉइंट होता है। कुछ लोगों के कमेंट्स भी होते हैं कि दीदी हम दे सकते हैं या क्या करें ऐसे कपड़ों का। तो देखिए, कपड़े फटते नहीं है कभी भी, सिर्फ वो पुराने एक दो बार पहन लेते हैं, कपड़े नहीं रहते हैं। तो या तो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन आपको देना कैसा है? जब भी आप अपने वस्त्र किसी को देते हैं तो रखे हुए वस्त्र उठाकर नहीं देने चाहिए। ऐसे में आपका राहु खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि वो जो वस्त्र हैं वो आपको धो करके किसी को देने चाहिए। किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं और भी अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो आपके घर में ड्राइवर है या काम वाली है, या फिर जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, किसी का आमदनी कम होती है, अर्निंग कम होती है, वो आपके वस्त्र पहन ले, तो आप उनको भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप अगर आप देते हैं तो ऐसा राहु खराब हो जाएगा या ऐसा कुछ भी। देखिए, कुछ भी नहीं है। और भगवान भी हमेशा यही बहा होती है कि देखिए, अंधविश्वास में मत पड़िए। कहाँ होता है कि देखिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपके देने से किसी का भला हो रहा है, खुशी मिल रही है, तो उसमें आपको कई गुना फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप दे सकते हैं किसी को वस्त्र और यूजुअल है वो बस, तो आप दे सकते हैं। किसी को भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं दे सकते। वही किताब, ये बुक जो होती है, कुछ लोग कहते हैं अगर हम विद्या देंगे तो हमारी विद्या चली जाएगी, हमें विद्या भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, या तो आपके अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हो तो अक्सर होता है कि आप फ्लैट में ही जो इकट्ठे होते हैं और कपड़े वस्त्र इकट्ठे कर देते हैं, किसी को चले जाते हैं, अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, या जो बेचने वाले आते हैं जो एक्सचेंज करते हैं कपड़े वगैरह, तो वो एक्सचेंज क्या करते हैं कि आपको कोई बर्तन यूजुअल दे जाते हैं और वो कपड़े ले जाकर उनको आयरन यानी इस्त्री डेकलिन कराकर वो मार्केट में कम दामों में बेच देते हैं, जिससे कि जिनका बजट नहीं होता उन लोगों का वो लोग खरीद लेते हैं। तो देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। किसी रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे भिखारी वगैरह बैठे होते हैं, उनको भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं बुक्स देने की। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बुक्स को बेचना नहीं चाहिए, वो ज्ञान है। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप अपने बच्चों की बुक्स या नोट्स किसी को दे सकते हैं। बच्चे आपस में भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी जरूरतमंद को, वो ज्ञान है, अगर आप विद्या है वो किसी को दे रहे हो तो उस विद्या से उसको ज्ञान आएगा, वो पढ़ेगा, कुछ आगे बनेगा, तो उसमें भी आपको दुआएं मिलेंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने अपनी विद्या
विद्या दे दी तो आपको विद्या नहीं आएगी। देखिए, विद्या बेचनी नहीं चाहिए। बुक्स हैं आपके घर में है, पुरानी है, तो आप करेंगे भी क्या? आपके बच्चे पढ़ लिए हैं, बड़े हो गए हैं, तो उन बुक्स को आप किसी दूसरे बच्चे को दे सकते हो, किसी गरीब बच्चे को दे सकते हो, या आपके मोहल्ले कॉलोनी में जो भी रहता है आप उस बच्चे को दे सकते हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनको बुक्स वगैरह दे सकते हो। तो देखिए, ये था वो क्वेश्चन। शायद वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे झलकदानी चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।